अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। जरा तसव्वुर करें अब गहरे खला डीप स्पेस में खड़े हैं। आपके गिर्द मुकम्मल तारीकी और एक गहरा सन्नाटा है। क्या ये सच है? क्या कायनात वाकई खामोश है? हमारी आंखें कायनात का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा देखती है, बाकी सब कुछ पोशीदा है। लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। उन्होंने दरियाफ्त किया है कि कायनात खामोश नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल हल्की और मुस्तकिल गूंज हम में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गहरी और पुरस्रार आवाज। आज की इस वीडियो में हम साइंस की इस हैरत अंगेज काज़मिक हम और करीन करीम के इस इंकिशाफ का जायजा लेंगे कि कायनात का हर जर्रा अपने रब की हम्द और तस्बीह कर रहा है। क्या ये साइंसी गूंज और कुरानी तस्बीह एक ही हकीकत के दो नाम हैं? आइए दरियाफ्त करते हैं। 2015 में इंसान ने पहली बार आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक बड़ी पेशीन गोई को सच साबित होते देखा। ग्रेविटेशनल वेव्स। साइंसी वजाहत। तसव्वुर करें कि आप पानी के एक पुरसुकून तालाब में पत्थर फेंकते हैं, इससे पानी की लहरें पैदा होती है। आइंस्टाइन के मुताबिक ये पूरी कायनात स्पेस टाइम के एक कपड़े से बनी है। जब कोई भारी माद्दी चीज जैसे दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो वो इस स्पेस टाइम के कपड़े में लहरें थरथराहट पैदा करते हैं। ये लहरें रोशनी की रफ्तार से पूरी कायनात में फैल जाती है, लेकिन ये लहरें इतनी बारीक होती हैं कि उन्हें महसूस करने के लिए हमें जमीन पर किलोमीटर लंबी लेजर लेबॉरेटरीज LIGO बनानी पड़ेंगी। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल लहरों की एक और भी ज्यादा हैरत अंगेज किस्म दरियाफ्त की है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कायनात में सिर्फ बड़े धमाकों के वक्त लहरें पैदा नहीं होती, बल्कि पूरी कायनात के पस मंजर में एक मुस्तकिल हल्की हल्की लहरें मौजूद है, जैसे कोई दरिया मुसलसल बह रहा हो। साइंसदानों ने इसे ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड आसादा अल्फाज में द काज़मिक हम का नाम दिया है। ये एक ऐसी गूंज है जो पूरी कायनात के वजूद का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी साज का आखिरी सर। साइंसी तबसरा। ये लहरें इतनी गहरी और मुस्तकिल हैं कि कुछ माहिरान फिजिक्स ने उन्हें कायनात का तराना द काज़मिक एंथम कायनात की धड़कन कहा है। ये दरियाफ्त बताती है कि माद्दी कायनात की बुनियाद ही इर्तियाश, वाइब्रेशन और लहरों ऊपर है। अब आइए इल्म के एक और उफुक की तरफ चलते हैं। कुरान करीम की सूरा इलासरा आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला एक ऐसी हकीकत बयान फरमाता है जो माद्दी आंखों से पोशीदा है। तर्जमा। सातों आसमान और जमीन और जो भी उनमें है सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी तस्बीह और हम्द न कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। इस आयत पर गौर कीजिए। यहां लफ्ज काल यानी हर चीज का इहाता किया गया है। अल्लाह फरमा रहा है कि सिर्फ इंसान, फरिश्ते या जानदार नहीं, बल्कि कायनात का एक एक जर्रा, एक एक एटम, एक एक कहकशां अल्लाह की तस्बीह, पाकी और हम्द तारीफ कर रहा है। मुनफरिद नुक्ता। सबसे अहम हिस्सा यह है लेवाते फ़क़े आवने ते सबनी आमा, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अल्लाह फरमा रहा है कि तस्बीह हो रही है, लेकिन ये ऐसी तस्बीह नहीं जैसे इंसान ज़बान से करते हैं। ये कोई ऐसी चीज है जो इंसानी हवास और तफ़हीम से बाहर है। आज की साइंस हमें बताती है कि माद्दी दुनिया की कोई भी चीज हकीकत में साकिन नहीं है। एक पत्थर भी जो हमें बेजान नजर आता है, इसके अंदर मौजूद एटम्स मुसलसल थरथरा रहे हैं। मादा, मैटर, हकीकत में सिर्फ तवानाई, एनर्जी का एक इर्तियाश है। अब सवाल यह है, क्या माद्दी कायनात की ये मुस्तकिल काज़मिक हम, ग्रेविटेशनल वेव्स और हर जर्रे का इर्तियाश वही तस्बीह है जिसका जिक्र कुरान ने सदियों पहले किया? तफसीर। बहुत से मुफस्सिरीन ने तस्बीह का मतलब अल्लाह के कानून के आगे मुकम्मल सरन तस्लीम खम करना लिया है। पौधों का उगना, सियारों का मदार में घूमना, ये सब उनकी तस्बीह है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये माद्दी इर्तियाश भी उनका एक तरीका हो? ये मुस्तकिल ग्रेविटेशनल लहरें, ये कायनात का मुस्तकिल तराना इसके खालिक की अजमत की गवाही दे रहा हो? दोस्तों, चाहे वो माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले एटम्स हों या पूरी कायनात के स्पेस टाइम में पड़ने वाली ये ग्रेविटेशनल लहरें, ये सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। ये कायनात एक अजीम डिजाइनर की तख्लीक है।
ایک چھوٹی سے پتھر سے لے کر خربوں کہکشاؤں تک ہر چیز ایک توازن اور ایک تال میں ہے۔ آج جب ہم سائنس کے ذریعے کائنات کی اس پوشیدہ گونج کو سن رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف گروٹیشنل لہریں نہیں سن رہے، ہم اس عظیم ذات کے عظیم ساز کی دھن سن رہے ہیں۔ قرآن کا بیان کردہ یہ سچ کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، آج ہماری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ایک مادی حقیقت بن کر ابھر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی اور روحانی سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں سبحان اللہ۔ وزڈم ہرائزن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم مل کر علم کے یہ افق تلاش کر سکیں۔ اللہ حافظ۔